हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ओके, सो पीएसएल होता क्या है एंड व्हाट आर द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस टुवर्ड द पीएसएल। सो दिस इज आवर टुडेज पार्ट ऑफ डिस्कशन, राइट। सो आई होप आप लोगों ने बहुत बार पीएसएल के बारे में सुना होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ओके, फर्स्ट इज प्रायोरिटी सेक्टर विच कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके व्यू पॉइंट से अगर हम लोग देखें या ओवरऑल डेवलपमेंट व्यू पॉइंट से अगर आपका देखते हैं, so these are some sectors which are generally get priority over other sector which is defined by RBI with consultation with गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेक्टर आपका जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जहां पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी की, लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमईज इन अदर्स। ठीक है, तो इनको आपका टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट आपका प्रोवाइड हो, उसके लिए आरबीआई के द्वारा इनको कैटेगराइज किया गया एज अ प्रायोरिटी सेक्टर। एंड बैंकों को डायरेक्ट किया गया कि दे हैव टू प्रोवाइड स्पेशल लाइक अ पोर्शन ऑफ देयर ओवरऑल लैंडिंग टू दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। तो आज हम लोग यहीं पे इन्हीं के अराउंड आपका बात करने वाले हैं। सो प्रायोरिटी सेक्टर रेफर टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी that may not receive adequate attention from the financial system but are considered essential for the overall economic development. The Reserve Bank of India identifies and categorizes certain sector as the priority sector to ensure that these areas receive timely and adequate credit. ठीक है, सो जनरली क्या होता है कि ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपका जो बोरोवर्स हैं उनकी कैपेसिटी थोड़ा सा कम है। तो अब अगर ऐसी चीजें होती हैं तो बैंक जनरली वो क्या करते हैं, उन एरियाज को इग्नोर करते हैं। तो आरबीआई के द्वारा मैंडेट किया गया कि इफ यू आर रनिंग बैंक इन आर कंट्री, सो यू हैव टू हैव लैंड सम पोर्शन ऑफ योर ओवरऑल मनी इन दैट दोज पर्टिकुलर एरियाज। ठीक है, जैसे इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक इट इज 40% of their A and B C. In case of urban cooperative banks, now it will become 75%. Small finance bank 75%, RRB 75% in all, right? So since its introduction of the PSL guidelines, the list of sector has undergone modifications on a few occasions based on macro finance dynamics. तो इसमें आपका लिस्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस आपके रहते हैं। यूजुअली मेजरली वी हैव 8 सेक्टर्स। ठीक है, दिस अदर दैट include the weaker section. ठीक है, so these are the 8 sector: agriculture, MSMEs, export credit, education, housing, social infrastructure, renewable energy, and others, which include your weaker section, right? So these are the 8 sectors which has maximum like कहीं ना कहीं अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करते हैं, सो दे हैव मैक्सिमम रोल। ओके, और कहीं ना कहीं इनको आपका प्रॉपर फाइनेंस फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, सो दैट्स व्हाई आरबीआई कम अप विद दीज पर्टिकुलर गाइडलाइंस कि आपको अगर आप इंडिया में बैंक रन कर रहे हैं तो आपके एनुअल टारगेट्स जितना आप लोन दे रहे हो उसका इतना परसेंटेज आपको यहाँ पे लैंड करना ही करना हो। इसमें भी जैसे आपका एग्रीकल्चर के लिए वी हैव 18% ईयर मार्क। ठीक है, फॉर एमएसएमईज इन मोस्ट ऑफ केसेस वी हैव 7.5। ठीक है, इसके अलावा फॉर वीकर सेक्शन वी हैव 7.5। ऐसे अलग अलग जो गाइडलाइंस जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो आपका अगर हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर रो के अंदर, जस्ट अ मिनट, हाँ। ओके, सो दीज आर द गाइडलाइंस। ठीक है, दीज आर द कैटेगरीज। तो सिंपली अगर मैं आपको इसको समराइज करके बताऊं, ठीक है, सो प्रायोरिटी सेक्टर यहाँ पे रूल वन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो जो भी हमारे कमर्शियल बैंक है आपका, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, किसके अलावा आरआरबीज और आपका जो शेड्यूल जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको छोड़ के वहां पे अभी 75% हो गया। ठीक है, सो शेड्यूल कमर्शियल बैंक दे नीड टू लैंड ऑफ देयर ए एंड बी सी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कितना परसेंट आपका 40% टू दी प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, अब एक रूल आपका बनाया गया कि आपका जितना भी ए एंड बी सी है उसका 40% यू हैव टू हैव लैंड इनटू द प्रायोरिटी सेक्टर। रूल वन आपका मैंडेट किया गया, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, पीएनबी है। So this rule applicable to these particular bank. जो भी इनका एनबीसी आपका है उसका 40% they have to lend in priority sector, right? Out of this is major rule. We have some sub rule also. ठीक है,
अब इसी में आपका इनका फर्दर डिविजन, लाइक फॉर एग्रीकल्चर, आउट ऑफ दिस 18% is earmarked for agriculture. For MSMEs, it is 7.5%. For weaker section, it is 7.5%. ऐसा जिस ये रूल आपका बनाएगा. जैसे let's say there is a bank whose ANBC is 100 crore rupees. तो इस 100 crore rupees का 40%, that means 40 crore rupees they have to lend in the priority sector. Out of that 40 crores, जो 40 करोड़ है उसका 18% is earmarked for agriculture, 7.5% for MSME and 7.5% for weaker section. This percentage belongs to this. ठीक है, 100 crore का 40% is 40 crore. That is the overall target for the given year. And out of that 40 crore का 18% is earmarked for agriculture या MSME या others जो भी आपके areas हैं. ठीक है, तो ये कुछ आपका इस तरीके से जो आपको देखने के लिए मिलेगा. Just a minute, हाँ, my board is getting hang. चलो no problem. आगे इसको rule, sorry. Rule 2, if we talk about the rule 2, ठीक है, so rule number 2 is generally for your RRBs, regional rural banks, and now it is even for a small finance bank, ठीक है, so they have to lend 75% of their ANBC or their net lending amounts to the priority sector. तो इनके लिए क्या है आपका कि ज्यादातर पोर्शन 75% of their net lending amounts they have to lend into the priority sector. जो भी आपके 8 areas थे उनमें इनको lend आपका करना होगा. ठीक है, and again we have further bifurcation also even for जैसे आपका जो scheduled commercial, sorry not, जो आपका cooperative banks हैं. So earlier there was a different rule for cooperative banks. ठीक है, so cooperative banks में क्या होता था, earlier it was 40%, then उनको आपका increase किया गया, now they also have to lend 75%. तो ये आपका कुछ इस तरीके से जो आपको देखने के लिए मिलेगा. कैटेगरीज आपका डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक which include foreign bank with less than 20 branches. ठीक है, so 40% of their ANBC and CEOB कोबे उसका आपका 40%, this is the major target total आपका. ठीक है, out of this agriculture how much, 18%, and micro enterprises 7.5, and weaker section it is 12%. My bad, इसको correct कीजिएगा. Earlier it was I guess 10%, now it is increased to 12%. ठीक है, for commercial bank. दूसरा आपका अगर हम लोग बात करें for foreign bank less than 20 branches 40%, then आपका 18% for agriculture, and this is not applicable. For RRBs they have to lend 75% of their overall lending and 75% of their this. ठीक है, just a minute, huh? I don't know why, what is happening with this. So 75% of their ANBC and 18% for agriculture, 7.5% for MSMEs, and 15% for your weaker section. So this is the only change which you have to remember, right? तो ये कुछ आपका जो छोटा सा डिफरेंस आपको जो देखने के लिए मिलेगा इन सब के बीच में. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू टॉक अबाउट, तो ये तो आपका एक मेजर चार्ट है. अब अगर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल दैट कोऑपरेटिव बैंक्स आपका. ठीक है, सो कोऑपरेटिव बैंक्स के संबंध में भी आपका यहाँ पे एक चेंज आपका लेके आया. सो नाउ वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर चेंज आल्सो. ठीक है, सो चेंज आपका अगर हम लोग इसके चेंज की बात करते हैं, ठीक है, सो चेंज की अगर हम लोग इसमें आपका बात करते हैं, ठीक है, सो टारगेट फॉर इफ यू टॉक अबाउट दी टारगेट फॉर primary urban cooperative banks. ठीक है, so in 2019-20 or earlier it was 40%, and the further bifurcation is like the overall 40%, further bifurcation was this. ठीक है, now we are slightly increasing this 45%, 50%, आपका 60%, 23-24 last year 60%. ठीक है, आपका 24-25 it is आपका 24-25 it is 75%. So now they also come into the same row as we have for RRBs and others. Their further bifurcation is agriculture 25%. ठीक है, agriculture के लिए इनको कितना करना होगा 25%. ठीक है, and for MSMEs 11.25 and for weaker section it is 15%. ठीक है, तो देखो गाइस क्या है आपका सिंपल सा कि these are the most important sectors of Indian economy जहां पे हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है. अब ये कुछ एरियाज जितने भी हैं थोड़ा सा लोन सेंसिटिव हैं. ठीक है, एक तो इनको लोन लेने से डर लगता है या फिर जो डिफॉल्ट्स की प्रोबेबिलिटीज हुए हैं पास्ट में वो थोड़ा सा ज्यादा हुए हैं. ठीक है, तो जिसके देखते हुए यहाँ पे जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं
वो कहीं ना कहीं इनको इग्नोर कर रहे थे आपका लैंडिंग से। तो यहाँ पे आरबीआई ने अपना रोल अदा किया एंड दे कम अप विद सर्टेन गाइडलाइंस, ठीक है, जो हमने अभी आपका पढ़े। एंड इफ यू आर रनिंग अ बैंक ऑफ एनी कैटेगरी, जो हमने अभी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी हैं, सो यू हैव टू हैव फॉलो दोज पर्टिकुलर वन। अगर आप जो गाइडलाइंस उनको मीट नहीं कर पाते, सो यू हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट विद, जैसे आपका नाबार्ड के अंदर वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, या फिर आपका सिडबी के अंदर आपका सिडबी डेवलपमेंट फंड्स, in case of foreign bank. In case of Indian bank NABARD, there is a fund called RIDF, Rural Infrastructure Development Fund, जिसके तहत आपको उनको जमा करना होगा, then you will get PSL certificate, or you have an other option also। ऐसे बैंक जिनका PSL ओवर अचीव हुआ है, so you can buy PSL सर्टिफिकेट फ्रॉम दोज पर्टिकुलर वन ऑल्सो। तो ये पूरा सीक्वेंस आपका जो बनाएगा, जिससे मैंडेट किया गया कि जिससे आपका जो बैंक्स, जो आपका इंपॉर्टेंट एरियाज आपके 8 एरियाज, उनको टाइमली बेसिस पे आपका लोन मिले, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी, या वो जो फिनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है आपका, उनको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मेरा स्क्रीन हैंग हो रहा था। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स भी कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। एंड आई सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। हर दिन आपका सुबह 7 बजे हम लोग ये टॉपिक करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर वन। So if you liking, please do share with your friends also, so they can also watch these particular sessions. Okay, so this is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.